हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। इस समय मैं ICMR NIN की वेबसाइट के ऊपर हूँ। NIN का मतलब हो गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। और इस वेबसाइट पे आने के पीछे वजह यह है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी परमानेंट पोजीशंस एडवर्टाइज हुई हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि रेगुलर पोजीशंस हैं, परमानेंट पोजीशंस हैं, हाई पेइंग जॉब्स हैं, आप इसमें ज़रूर अप्लाई करिएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इसमें आपको सारी डिटेल्स मिलने वाली हैं कि आपको इस जॉब में किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस चैनल पर दी जाने वाली इन्फॉर्मेशन पसंद आती है और इससे आपका बेनिफिट हो रहा है तो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। इससे हमें कंटिन्यूअस मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और बेहतर परफॉर्म कर सकें। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पे जो जॉब्स आई हुई हैं उसमें अप्लाई करना है। सबसे पहले इसकी जो डिटेल है यानी कि जो इसका वेबसाइट है nin.res.in, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप डायरेक्टली वहाँ से अप्लाई कर सकें। इससे रिलेटेड जो PDF डॉक्यूमेंट्स हैं वो टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आपको मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती है। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। तो सबसे पहले यहाँ पे कैरियर ऑप्शंस देख सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करते ही आप कैरियर ऑप्शंस वाले पेज के ऊपर चले जाएंगे और यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नोटिस दिया जा रहा है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन सॉरी। और ये नोटिफिकेशन में आपको जिस जॉब के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो पता चल जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट की जॉब है, रेगुलर पोस्ट फॉर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप B लेवल 6, टेक्नीशियन ग्रुप C लेवल 2 और लेबोरेटरी अटेंडेंट 1 ग्रुप C लेवल 1। तो इनकी जॉब्स के लिए है यहाँ पे और ये रेगुलर जॉब्स हैं, परमानेंट जॉब्स हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद में। अब आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन देखना है, इसका नोटिफिकेशन इन इंग्लिश, आप इसको देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और डिपेंडिंग अपॉन आप किस SC ST वगैरह को बिलोंग करते हैं, EWS को, या जिस भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पे एनेक्जर्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले मैं नोटिफिकेशन खोल ओपन कर लेता हूँ। मैंने नोटिफिकेशन आपके लिए ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ICMR NIN टेक रिक्रूट 2023, इसकी डेट जो है वो 17/7/2023 की है, 17 तारीख की। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह मेंशन हैं, वो देख लेते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि कौन कौन सी जॉब्स यहाँ पे आई हुई हैं। टेक्निकल असिस्टेंट की, टेक्नीशियन की और लेबोरेटरी अटेंडेंट की जॉब्स यहाँ पे आई हुई हैं। अब जो ICMR की वेबसाइट के ऊपर यानी कि ICMR NIN की वेबसाइट के ऊपर ओपनिंग डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की इन जॉब्स के लिए, वो 24/7 है, यानी कि आज से 3 दिन बाद यहाँ पे जॉब्स ओपन हो जाएंगी। क्लोजिंग डेट यानी कि डेडलाइन जो है वो 14/8 है, 14/8 यानी कि अगस्त में इसकी डेडलाइन है। और आपको अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड कब मिल जाएगा? 15 दिन पहले, एग्ज़ाम से 15 डेज़ पहले आपको एडमिट कार्ड यहाँ पे मिल जाएगा। ये एग्जामिनेशन प्योरली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के ऊपर होगी। रिटन एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, 100 मार्क्स का होगा और इसका डेट जो है लगभग सितंबर में होगा। सितंबर 2023 में डेट्स अभी नहीं आई हैं, उससे 15 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इनकेस आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं इससे रिलेटेड तो हेल्प डेस्क नंबर भी दिया हुआ है और उनकी ईमेल आईडी भी दी हुई है, तो आप इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन या एग्जामिनेशन फ़ीस कितनी है। SC ST एक्स सर्विसमैन वुमेन के लिए ₹1000 है प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो, और बाकी सभी लोगों के लिए 1200 रुपये है, 1200 रुपीज़ प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस अगर वो अप्लाई होते हैं तो। ICMR एम्प्लॉयज़ को भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी पड़ेगी और ये फ़ीस जो है वो नॉन रिफंडेबल है, ये वापस नहीं हो सकती। मोड ऑफ पेमेंट जो है आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ पे ये है कि जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो सारी की सारी आपको ICMR की वेबसाइट के थ्रू ही लेनी चाहिए। इसके अलावा किसी और सोर्स से इन्फॉर्मेशन अगर आप ले रहे हैं तो उसकी ज़िम्मेदारी ICMR की नहीं होगी। अब यहाँ पे डिटेल्स दी हुई हैं उन जॉब्स की। सबसे पहले टेक्निकल असिस्टेंट 1 की जॉब निकली हुई है। टेक्निकल असिस्टेंट 1 में फूड साइंस, फूड केमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन, होम साइंस वगैरह के लिए जॉब है। और यहाँ पे बस फर्स्ट क्लास 3 इयर्स बैचलर्स डिग्री मांग रहे हैं, यानी कि अगर आपके पास BSc डिग्री है, बैचलर्स डिग्री है फर्स्ट क्लास, तो फूड साइंस में, फूड केमिस्ट्री में, फूड टेक्नोलॉजी में, फूड एंड न्यूट्रिशन में, होम साइंस में, डायटेटिक्स में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे नंबर ऑफ़ पोस्ट्स 12 है और ये रिजर्वेशन कैटेगरी के डिवीज़न भी दे रखा है। अगर मैं TA 2 की बात करूँ तो ये बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फिजियोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पर भी 3 इयर्स की डिग्री है अगर आपके पास फर्स्ट क्लास इन केस ऑफ बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायो, बायोटेक, केमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फिजियोलॉजी,
इस किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 10 सीटें हैं यहाँ पे और 1 सीट फिज़िकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटेशन, सोशल वर्क, एंथ्रोपोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, डेटा साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मास कॉम, साइकोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इन सब की भी पोजीशंस निकली हुई है। ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इन सब की टीए की पोजीशंस निकली हुई है, बट मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आता है टेक्नीशियन 1 की जॉब्स। अब टेक्नीशियन 1 में अगर जो भी स्टूडेंट्स मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी या एनिमल फैसिलिटी में अप्लाई करना चाहते हैं टेक 1 में, तो ये देखिए ये टेक 1 है, टेक्नीशियन 1। यहाँ पे मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए पोजीशन है और एनिमल फैसिलिटी जो हैंडल कर सकते हैं उनके लिए पोजीशंस हैं। यहाँ पे आपको बस 12th इंटरमीडिएट पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट में 55% मार्क्स के साथ, लेकिन आपको यहाँ पे डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी भी आपके पास होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करूँ तो 19 है यहाँ पे, और रिजर्वेशन यहाँ पे डिवाइडेड जो भी दिया हुआ है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ इलेक्ट्रिकल में जो पोजीशन निकली हुई है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर ऑपरेटर, इन सब की भी पोजीशन निकली हुई है, बट आई डोंट थिंक कि आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं लेबोरेटरी अटेंडेंट की। तो लेबोरेटरी अटेंडेंट में पहली पोजीशन LA01 लेबोरेटरी की है। 10th पास चाहिए, यहाँ पे 50% मार्क्स बस होने चाहिए, और यहाँ पे 19 पोजीशंस हैं, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अब एनिमल फैसिलिटी को डील करने के लिए LA02 है कोड। 10th पास विद 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड अप्रूव्ड रजिस्ट्रेशन लेबोरेटरी एनिमल फैसिलिटी। तो यहाँ पर भी 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, यहाँ पर भी 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। 14 सीट्स यहाँ पे दी हुई हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल, फिर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, इन सब की जॉब्स भी हैं। अब एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ तो TA1 से TA14 जो मैंने ऊपर दिखाया था वहाँ पे एज लिमिट 30 ईयर्स है, उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। टेक 01 से टेक 05 की बात करूँ टेक्नीशियन की, तो 28 ईयर्स अपर एज लिमिट है। और LA1 लैब अटेंडेंट 1 से लैब अटेंडेंट 5 तक यहाँ पे अपर एज लिमिट 25 ईयर्स है, 18 साल से 25 साल की एज में। जो एज लिमिट है वो 14/8/2023 को कंसिडर की जाएगी, ये भी याद रखिएगा। अब ये एज रिलैक्सेशन में है, अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स को अलग अलग रिलैक्सेशन दिया जाता है, आप इसको पढ़ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपकी कैटेगरी क्या है। अब मैं और नीचे अगर स्क्रॉल करते हुए जाऊँ तो यहाँ पे और ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिली, लेकिन यहाँ पे हाउ टू अप्लाई वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा देख लीजिए किस तरीके से अप्लाई करना है। सेट डेट और टाइम पे जो इसका लिंक है वो ओपन हो जाएगा, यानी कि जॉब्स का लिंक ओपन हो जाएगा। www.nin.res.in पे जा करके आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। यहाँ पे आपको वेबसाइट के ऊपर ICMR NIN रिक्रूटमेंट का टैब नज़र आएगा, उसको क्लिक करिए, रजिस्ट्रेशन करिए। रजिस्ट्रेशन करते के दौरान आप अपना वैलिड ईमेल ID और मोबाइल नंबर ज़रूर ठीक से बताइएगा ताकि वो आपसे कम्युनिकेट कर सकें। तो यहाँ पे देखिए मेंशन भी है, ईमेल ID और मोबाइल नंबर मैंडेटरी है और करेक्ट नंबर देना ज़रूरी है। इसके अलावा इसके बाद जब आप रजिस्टर कर लेंगे तो यूज़र लॉगिन करना पड़ेगा आपको। उसी वेबसाइट पे जाकर के उसी टैब के ऊपर जाकर के लॉगिन या साइन इन का ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करिए और सारी की सारी डिटेल्स फिल कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड स्टेप में आपको एप्लीकेशन को फिल कर देना है, उसके बाद सबमिट करना है और उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट कर देना है। जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपकी एप्लीकेशन कंसिडर नहीं की जाएगी। जब आप एप्लीकेशन फिल करने जा रहे हों उससे पहले आपका फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर स्कैन फॉर्म में आपके पास होना चाहिए। 500 KB का आपका फ़ोटोग्राफ होना चाहिए और 20 KB के आसपास का आपका सिग्नेचर होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट का ऑप्शन जैसे मैं बता चुका हूँ, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह से आप पे कर सकते हैं। रिटन एग्जामिनेशन किस तरीके का होगा उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, 90 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क होगा +1, और अगर आपने गलती की तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। प्योरली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। यहाँ पे 95% वेटेज आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के स्कोर को दिया जाएगा और 5% वेटेज आपको जो एक्सपीरियंस है, रिसर्च, लैब, फील्ड एक्सपीरियंस वगैरह जो है उसके ऊपर दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए आप देख सकते हैं रेलिवेंट एक्सपीरियंस और वेटेज ऑफ मार्क्स। अगर एक्सपीरियंस 8 साल या उससे ज़्यादा है तब आपको 5 नंबर मिलेंगे, 1 साल या 2 साल के आसपास का है तो सिर्फ 1 नंबर मिलेगा। जितने भी स्टूडेंट्स रिटन एग्जामिनेशन में सेलेक्ट होंगे उससे 3 गुना, आई मीन टू से रिटन एग्जामिनेशन जो लोग देंगे और जितनी सीट्स होंगी उससे 3 गुना लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद उनसे अपने दोबारा से फॉर्म भरवाए जाएंगे। इस फॉर्म में आपको अपने डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट्स, टेस्टिमोनियल्स वगैरह साथ में भरने होंगे और वो भेजने भी पड़ेंगे NIN को।
अब इसके बाद डिपेंडिंग अपॉन कि आपका स्कोर क्या था और आपने सर्टिफिकेट्स वगैरह क्या लगाए हैं, उसके बेसिस पे ये एक फ़ाइनल मेरिट लिस्ट बनाएंगे। जो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे आफ्टर योर सिलेक्शन, वो ये सारे होंगे, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अब इसके बाद सिटीज़ और सेंटर्स जहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो सारी की सारी यहाँ पे ये हैं। बहुत सारी सिटीज़ हैं, तो ये कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको ज़रूर अपने एरिया के आसपास ये सिटी मिल जाएगी। स्कीम ऑफ टेस्ट यानी कि सिलेबस क्या क्या होगा, किस तरीके से अप्लाई करना है। अगर मैं टेक्निकल असिस्टेंट की बात करूं तो पहला ए पार्ट जो है वो इन रेलेवेंट सब्जेक्ट होगा, यानी कि अगर सपोज़ करिए कि मैं बायोटेक्नोलॉजी का स्टूडेंट हूं तो बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 40 क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 40 होंगे। इसके बाद जनरल इंटेलिजेंस के भी क्वेश्चन आएंगे, 15 मार्क्स 15, जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, बेसिक अरिथमेटिक स्किल्स 15 क्वेश्चंस 15 मार्क्स, और इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर भी 15 क्वेश्चन होंगे, 15 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा और 15 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। और ये टोटल मिलाकर के आप देख सकते हैं कि अराउंड 100 मार्क्स हो जाएगा, और ड्यूरेशन जो है वो 90 मिनट की है। सेम टू सेम सिलेबस जो है वो टेक्नीशियन के लिए भी फॉलो हो रहा है, लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए भी फॉलो हो रहा है, बट आई बिलीव कि जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस होगा वो थोड़ा वेरी करता चला जाएगा। तो उम्मीद है कि ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद विजुअली इम्पेयर्ड जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में डिटेल्स दी हुई है कि उनको किस तरीके से कैसे करना है, ये सारी बातें। ओके, रेस्ट। तो अब ये जनरल इंटेलिजेंस में किस तरीके के क्वेश्चंस, क्या क्या सिलेबस है, वो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस का यहाँ पे दिया हुआ है, इसके बाद जनरल अवेयरनेस का यहाँ पे दिया हुआ है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज का डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। अगर मैं बात करूँ इंडिकेटिव सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो क्वेश्चन पेपर होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा, और क्वेश्चंस इन फॉलोइंग एरियाज से पिकअप किए जा सकते हैं। आपके सब्जेक्ट के बारे में आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि वहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे और मुझे कुछ भी डिटेल नहीं नज़र आ रहा, तो ये सारी डिटेल्स हो गई। अब एडमिशन टू टेस्ट मैंने आपको बता ही दिया है कि रिटन टेस्ट होगा, किस तरीके से होगा वही मैंने बता दिया। अब इसके अलावा मैं नीचे स्क्रॉल करता जाता हूँ तो बाकी कोई भी डिटेल्स इतनी इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रही। हालांकि मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस जो ये डिटेल है, पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है, इसको एक बार ज़रूर अपनी आंखों के सामने से गुजारें, तभी जाके फॉर्म फिल करें। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।